आज 11th क्लास का और आईआईटी के लिए जो बच्चा के यदि ये बेनिफिट ज़्यादा होगा वो हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव जो है आपका, जिसको हम लोग अवकलन बोलेंगे, द डेरिवेटिव होता है रेट चेंज ऑफ कर्व इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब कि जो जिस दर से अगर मान लो कि कोई वक्र है, किसी चीज़ का फिगर आकृति को बदल रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, घटौती हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव। आप देखिए जिससे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर आपका एक हम कर्व लिए, यहाँ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इसको मतलब क्या लग रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कि वो फिगर में इंक्रीजिंग कर रहा है। अब यह नहीं कहा है कि फिगर को ऐसे खींच रहे हैं तो डिक्रीजिंग कर सकते हैं, और ऐसे करें इंक्रीजिंग, हम नहीं बोले। मतलब फिगर में जो है ना, फिगर जो बढ़ रहा है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोले, मतलब फिगर बढ़ रहा है तो रेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और रेट चेंज कर रहा है। तो इसको हम जो किताबी भाषा बोलते हैं, तो बोलते हैं फंक्शन सेड टू बी, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी का द डेरिवेटिव एट एफ एक्स इज, मतलब कि डिफाइन करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो डिराइव करेगा। मतलब कि ए आपका एब्सोल्यूट नॉट जो रहेगा टेंस टू करेगा एक्स, ये प्लस रहेगा, ए प्लस आपका रहेगा डेल डेल एक्स, मतलब एक प्लस डेल और एक माइनस होकर डेल करेंगे तो डिफाइंड होगा। जैसे कि मान लीजिए यह आपका फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर एक कर्व बना लिए, तो कर्व जो बना रहे, ध्यान देंगे यहाँ पर जो कर्व बनाए, तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको देखना चाहते हैं, इसे सब पूरा पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे, तो इस पॉइंट को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लेफ्ट अगर डेरिवेटिव डिफाइन है और ये राइट है, इसका वैल्यूएबल, मतलब कि ये अब जब डिफाइन हो जाएगा, ये बहुत मतलब कि इसको स्पेंड कर दिया गया, तो बड़ा कर दिया गया, मतलब कि पॉइंट को टचिंग पॉइंट का डेरिवेटिव होता है टचिंग पॉइंट पर, मतलब कर्नर पे या नहीं डिफाइन होता है। कर्नर पे वहाँ पर हम लोग का नहीं, अगर लेफ्ट मिलेगा तो राइट नहीं मिलेगा, और नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगा। जिसके कारण कहा तो तीनों को डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो होगा हम लोग वो मतलब कि रेट चेंज नहीं डिफाइन करेंगे। मतलब कि इनिशियली टू फाइनल जाना जरूरी है। मतलब कि इनिशियली और फाइनल, मतलब इनिशियली और मिला फाइनल नहीं मिला, या फाइनल मिला इनिशियली नहीं मिला, तो उस कंडीशन में कहा तो वो कर्व डिफाइन नहीं हो पाता, कि रेट चेंज में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसलिए डिफाइन नहीं होता है, जिससे मान लीजिए कर्नर बन गया, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर कोई कहेगा डेरिवेटिव डिफाइन है, तो नहीं, यहाँ पर डिफाइन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर फाइनल मिलेगा यहाँ पर तो इनिशियली नहीं मिलेगा, इनिशियली नहीं तो फाइनल नहीं मिलेगा। तो इसी का यहाँ पर इनिशियली मैंने फाइनल हम लेंगे, तब ना मान लें कोई चीज़ को हम लोग रेट चेंज करते हैं तो इनिशियली से मतलब फाइनल में से इनिशियली घटाते हैं। तो मान लें कि फाइनल मिल गया, इनिशियल नहीं मिला, और इनिशियली मिला फाइनल नहीं मिला, तो वहाँ पर हम रेट चेंज नहीं बता पाएंगे। जब रेट चेंज नहीं बता पाएंगे तो वह डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए बोल दें कि वहाँ पर कर्नर पर आपका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पर आपका कर्नर बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए डिफाइन होने के लिए अब कर्नर पे डिफाइन नहीं होता है, याद रखिए बात, क्योंकि कर्नर पे आपको एक बात है कि वहाँ पर टेंजेंट नहीं बनता है, मतलब स्पर्श रेखा जो होना चाहिए वो बनना चाहिए, स्पर्श रेखा वहाँ पर टच करा, इसका मतलब वहाँ पर डेरिवेटिव को डिफाइन। और डेरिवेटिव इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके ध्यान देंगे, इसको ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट को हम ले लिए, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर एक्स है तो यहाँ पर आपको एक्स प्लस डेल एक्स ले लिया गया, यह हो गया डेल एक्स। अगर मान ली कि यहाँ की ऊंचाई अगर वाई है, वाई था तो डेल प्लस वाई ले लिया गया यहाँ पर। अब यहाँ के जो फंक्शन हो गया, मान ली कि यहाँ पर एक्स एक्स था तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स ले लिया गया। तो ध्यान देंगे, हमको इस पर ध्यान देना है। तो आ जाएगा आपका यहाँ से जो पॉइंट मिला आपका, तो यहाँ से लेके फाइनल माइनस इनिशियल तो हो जाएगा y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स, y इक्वल टू था फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर आएगा y प्लस डेल वाई माइनस y, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x माइनस फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर आएगा डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x। तो हम यहाँ पर निकाल लिए
डेल वाई, तो डेल वाई आ गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो आ जाएगा डेल एक्स। इसको हम डिवाइड करेंगे, डेल एक्स का स्थान पर मान लें कि हम यहाँ पर डेल वाई बाई डेल एक्स कर दिए, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो आ जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो हो जाएगा डी डेल वाई बाई डेल एक्स। यह ध्यान देंगे यह बहुत छोटा सा लिए, डेल एक्स बहुत छोटा है, अगर इसलो हम लोग ले रहे हैं तो डेल लेना पड़ेगा, तो यह आपका बहुत छोटा है। अब कह रहा है कि यह बहुत छोटा है, हम चेंज लिए हैं, बहुत छोटा सा चेंज लिए हैं, अगर इसमें बहुत चेंज छोटा हो जाने के कारण हम उसको लिमिट टेंस करवा सकते हैं, क्योंकि लिमिट में बताया गया कि मतलब कि अगर कोई चीज़ है तो टेंस कर रहा है, मतलब बहुत नज़दीक है, मतलब किसी को 1 के अगर नज़दीक रहे तो 1 का नज़दीक मतलब बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, मतलब वो बहुत छोटा है जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत छोटा है, इसलिए अगर इसको हम लिमिट में ले सकते हैं, लिमिट जब आएगा तो लिमिट आपका आएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, तो टेंस टू हो जाएगा 0, इसका मतलब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम बोलते हैं 1 डैश, डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं 1 डैश, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ना है 11th क्लास में, वही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ। अब यहाँ से आपको आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जब लिमिट लगा देंगे आपको, यहाँ पर अब नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर अब लिख रहे हैं तो आ जाएगा आपका डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट टेंस टू डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका फंक्शन 1 डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल वाई, तो यह हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स। तो ध्यान देंगे यह जो है आपका रेट चेंज के बारे में बता रहा है, तो यह फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके माध्यम से जो फॉर्मूला आपका है, इस फॉर्मूला में मान लेंगे अगर हम टेंस टू कर 0, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड यहाँ एक मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, 1 और टेंस टू 0 तो माइनस, लेफ्ट मीन्स माइनस, मतलब कि 0 से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए हम लेफ्ट जा रहे हैं। अगर राइट जाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा LHRHD, तो हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ प्लस जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों जब मान लें कि अगर यह एल आया अगर ये आया, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जब आ गया, जब सिमिलर आ जाएगा तो बोलेंगे कि क्या होता है, यह डेरिवेटिव है, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है पर, मतलब ये यहाँ पर डिराइव है, ड्राइव ये फंक्शन को हम ड्राइव कर सकते हैं, इस मतलब कि जो फंक्शन है मतलब का डोमेन जीत दिया है, इसके अंदर यह ड्राइव है, मतलब वहाँ पर कर्नल नहीं बन रहा है। तो हम लोग देखिए जिसमें LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जब डिराइव है, तो इसका मतलब कि हम बोलेंगे वहाँ पर मतलब कि यह डेरिवेटिव वहाँ पर ड्राइव है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में बात को रखना है, फंक्शन बहुत फार्मूला जो है, यह फार्मूला जो यहाँ निकला, यह फार्मूला का बहुत सारा यूज है। तो हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे इस क्वेश्चन से, यह मतलब कि फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन जो इजी तरीका से बन जाएगा। तो इसलिए जो कोई देखिए क्वेश्चन देखिए मैथ बनाते समय, आज मतलब कि गुरु पूर्णिमा है, तो आप लोग गुरु जी का मतलब कि आप आशीर्वाद लें, हम अपने गुरु जी से आशीर्वाद लिए, और सभी मेरा जो भी का शिष्यगण है उसको मैं आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमेशा मंजिल लक्ष्यों पे संघर्ष हमेशा करते रहे। संघर्ष ले कभी भी कहा था हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो इंसान संघर्ष करता है ना, तो आज नहीं तो कल वह उसका जीत होता है, वह आज न तो कल उसका जीत होगा, बट जीत के लिए क्या उसको संघर्ष में कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज बहुत शुभ दिन है, तो हम यही सभी शिष्य को मतलब कि आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो बहुत ऊंचाई तक चौं पे और अपना मंजिल को प्राप्त करें। हम भी गुरु जी से लिए, तो हम अब मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।